स्वागत करती हूँ अपने होली स्पेशल ब्लॉग में। और यहाँ पर मैं सबसे पहले मीठे से शुरुआत कर रही हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर ब्लिंकिट से मैं खोया मंगा ली हूँ। तो ब्लिंकिट हो जाने से ना बहुत अच्छा है, फटाफट से हम खोआ मंगा लिए हैं क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक हो गया था। सुधा का जो शॉप है ना मेरे घर के नीचे ही है, लेकिन पर्व त्यौहार में स्टॉक हो गया तो हम फटाफट से मंगा लिए हैं अमूल वाला। यहाँ पर चाशनी हम बनाएंगे, एक तार का ही चाशनी बनाएंगे और चीनी में आधा कप हम पानी मिला दिए हैं, साथ में इलायची डाल दिए हैं। और जब तक चाशनी हो रहा है तो यहाँ पर चलिए मैदा का घोल हम तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर ले रहे हैं 1 कटोरी मैदा है और उसमें हम मलाई पूरा से हम जमा करके रखे थे 1 कटोरी, और दूध से ही घोलेंगे। जब भी आपको स्वादिष्ट पुआ खाना है ना तो एकदम दूध का ही बैटर से पुआ को घोलिए। पुआ बहुत ही सॉफ्ट और स्वादिष्ट बनेगा। यहाँ पर हम खोया निकाल लेते हैं। तो ये 200 ग्राम का ये खोया है, तो 4 पैकेट मंगा लिए हैं। तो आधा हम इसमें डाल देंगे और आधा का हम लोग पड़किया बोलते हैं, बहुत लोग गुजिया भी बोलते हैं, बनाएंगे। तो यहाँ पर चलिए मिला देते हैं। और ये 2 कटोरी हम खोया मिला रहे हैं यहाँ पर, लेकिन ये खोया को ना अच्छी तरह से ये इस बैटर में मिलाना है। तो थोड़ा सा हाथ का इस्तेमाल कर रहे हैं, बिना हाथ से ये अच्छी तरह से नहीं मिलेगा। कोई भी हम लोग चाहे बेसन का चीज़ बनाए चाहे ये पुआ बनाए, तो ये जो घोल होता है ना तो उसको घोलना बहुत ज़रूरी है। और एक ही डायरेक्शन में जितना घोलिएगा ना, तो अगर एक पुआ बना रहे हैं ना तो जितना ये घोल जो है फ्लफी होगा तो उसका डबल हो जाएगा। और एक कलछुल के बजाय आप 4 पुआ निकाल लीजिएगा। और मतलब ये सब छोटा छोटा टिप्स को मैं ज़रूर, जो बिगनर है उनके लिए मैं बताती हूँ। और इसको फेंटते फेंटते ना एकदम हल्का कर लेना है। और मेरा भी आप कढ़ी देखते होंगे, बहुत ही मतलब पतला बैटर रहता है बेसन का, लेकिन बड़ी एकदम फुल्का फुल्का बन जाता है। तो बस यही सब छोटा छोटा टिप्स को फॉलो कर लीजिए। यहाँ पर चाशनी भी हो गया है। और देखिए थोड़ा सा चाशनी का गंदा निकालने के लिए पहले वाले मैं रेसिपी में दिखाई हूँ, थोड़ा सा कच्चा दूध डाल दीजिएगा ना, चाहे ऐसा भी दूध, तो जितना ऊपर से काला काला चीनी का है ना वो सब निकल जाएगा। तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है, होली में बहुत सारे काम होते हैं, साथ में रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ, तो इस टिप्स को भी फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पर ये बैटर बहुत अच्छी तरह से हो गया है। यहाँ पर इलायची हम डाल रहे हैं। तो देखिए हम इलायची कूट के नहीं डालते हैं, बस इसका बीज निकाल करके डाल देना है। तो जैसे पुआ खाइएगा ना तो थोड़ा क्रंची क्रंची लगता है खाने में, और जब दांत के नीचे ये जब इलायची का दाना आता है ना तो और भी अच्छा लगता है। तो मेरे घर में जो पारंपरिक पुआ बनता है ना तो उसमें 9 मिलियन लोगों का प्यार मिला है, इसके लिए मैं दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। तो चलिए यहाँ पर ये सारा इलायची हम डाल दिए हैं। और पुआ में किशमिश ज़रूर डाला जाता है, साथ में सौंफ के बिना तो पुआ अधूरा है। तो यहाँ पर हम 1 बड़ा चम्मच सौंफ को हाथ से थोड़ा सा हाथ से क्रश करके डालिएगा ना तो बहुत अच्छा मतलब इसमें फ्लेवर आ जाता है। और यहाँ पर पूरा से ड्राई फ्रूट्स है। तो ड्राई फ्रूट्स को हम क्या करेंगे ना कि मिक्सर जार में एकदम इसको दरदरा हम चला लेंगे। और देखिए इससे क्या होगा ना कि खोया और जितना भी ड्राई फ्रूट्स है ना तो सब का मतलब एकदम अच्छी तरह से बैटर में मिल जाएगा। तो पुआ और भी मतलब अच्छा स्वादिष्ट बन के तैयार होगा। यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी देख लीजिएगा कि किस तरह से रखना है। और जो लोग बनाते हैं उनको तो पता होगा, और मैं बार बार बोलूँगी जो लोग बिगनर हैं उनके लिए सारा टिप्स मैं ज़रूर दिखाती हूँ, बिना ताम झाम के कोई भी रेसिपी दिखाती हूँ। और बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली का किचन है, इसी से निकाल के जो भी अपना पारंपरिक रेसिपी मैं आप लोगों के सामने शेयर करती हूँ। यहाँ पर चलिए अच्छी तरह से इसको विस्कर से हम घोल लेते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए बस इस तरह से होनी चाहिए। और ये पुआ थोड़ा सा फ्लफी बनता है, इसीलिए इसका बैटर मैं इस तरह से गाढ़ा रखी हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए चाशनी भी बन करके तैयार है। तो ये बस 1 तार का चाशनी बनाना है। और इसमें चाहे तो आप थोड़ा केसर भी डाल दीजिए, और नहीं तो फूड कलर भी मिला सकते हैं, नहीं तो ऑरेंज का रस भी मिलाइएगा ना तो बहुत स्वादिष्ट लगता है। और यहाँ पर चलिए घी डाल देते हैं। तो ये जो पुआ है ना, चाहे केला का भी खोआ का पुआ बनता है उसको घी में बनाइए तभी स्वादिष्ट लगेगा। तो चलिए कढ़ाई गर्म हो गया है। तो ये कढ़ाई मेरे पास ना 2 है, नया ही रखी हुई थी। और लोहे के कढ़ाई में जैसे पूड़ी वगैरह छानना, पकौड़ी तो अच्छा रहता है।
यहाँ पर चलिए घी डाल देते हैं और घी को एकदम अच्छी तरह से गर्म होने देते हैं। और ये मतलब मीडियम हम फ्लेम पे ही बनाएंगे, ऐसा नहीं तेज़ आंच में फटाफट से निकाल लेंगे। धीमी धीमी आंच पे बनाएंगे ना तो ये अंदर से भी क्रंची बनेगा। और चाहे तो आप रबड़ी भी बना लीजिए, वो भी पुआ में शेयर की हूँ। और इसको छान करके और रबड़ी भी डाल करके खाइए। और यहाँ पर घी गर्म हो गया है तो जितना बड़ा बना साइज़ में बनाना है उतना बड़ा बड़ा हम डाल करके छान लेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा ऊपर से हम घी डालते जाएंगे ना तो देखिए एकदम फुला फुला एकदम बना है। और इसको एकदम धीमी धीमी आंच पे चलिए फ्राई कर लेते हैं। जब एक अच्छी तरह से फ्राई हो जाए तब हम किनारे से एक और डालेंगे। और जब दूसरा भी थोड़ा सा फूल जाए उसके बाद फिर हम तीसरा डालेंगे। 4 पुआ मैं एक साथ बना रही हूँ। और मेरे पास फ्लैट वाला भी कढ़ाई है तो उसमें भी अच्छा बन जाता है। और मेरे मैके में मेरी दादी माँ का जो पारंपरिक पुआ रेसिपी है, एकदम पानी ऐसा पतला बैटर में तैयार करके बनाती थी। और मुझे याद है 1 पाव अगर आप मैदा लीजिएगा ना तो 1 टोकरी पुआ बन जाएगा। उनका वो खास मतलब रेसिपी है। इसी रेसिपी पे मुझे बहुत प्यार मिला है सारे हमारी फैमिली का। तो वो पुआ जो है तो मैं होली के दिन बनाऊंगी और उसकी रेसिपी है, एक बार मेरे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए यहाँ पर ये 4 पुआ मैं एक साथ निकाल रही हूँ और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। और मीठे पकवानों की खुशबू जो हम लोग पर्व त्यौहार मनाते हैं ना तो बहुत अच्छा लगता है। ये सब हमारा पारंपरिक खाना पीना। और बिहार से बाहर जो है ना गुजिया बहुत बनाते हैं। हमारे बिहार में अब फैशन हो गया है, लेकिन पुआ पूड़ी दही बड़ा इस मतलब यही सब रेसिपी हम लोग ज़्यादा बनाते हैं यहाँ पर। चलिए और एकदम गरम गरम हम चाशनी में डालेंगे। गरम गरम डालने से ना ये जितना भी रस को पीता है और भी एकदम फुला फुला और एकदम सॉफ्ट बनता है। और मुझे रबड़ी बनाने का भी मन था, लेकिन टाइम की कमी की वजह से रबड़ी नहीं बनाई। और नहीं तो मतलब और रबड़ी में डाल करके खाइए और भी स्वादिष्ट लगता है। और थोड़ा सा केसर है तो केसर भी डाल दीजिए। तो जितना भी डेकोरेशन आप करना चाहें। तो यहाँ पर चलिए देखिए पुआ कितना अच्छा लग रहा है देखने में। तो मेरे एक परिचित है, उनके यहाँ देना भी है। तो यहाँ पर इसलिए मैं होलिका दहन के दिन ही पुआ दही बड़ा सब मैं बना रही हूँ, फिर होली के दिन भी बनेगा। यहाँ पर सब चाशनी में हम डालते जा रहे हैं। तो चलिए अब इसको हम निकाल लेते हैं कैसरोल में। और ये गरम गरम पुआ भी अच्छा लगता है। और यहाँ पर एक एक करके सारा पुआ हम छान लेंगे। और यहाँ पर देखिए मेरा पूरा पुआ बन गया है। तो अब यहाँ पर चलिए निकाल लेते हैं कैसरोल में। थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिएगा रस में तो और भी ये एकदम फुल फुल के डबल हो जाता है, काफ़ी सॉफ्ट बना है। थोड़ा सा इसमें डेकोरेशन कर देंगे। तो यहाँ पर कैसरोल में जिनके यहाँ देना है तो यहाँ पर निकाल लेते हैं। और होलिका दहन के दिन से ही ना सारा खाना जो है पुआ पकवान बनने लगता है हमारे बिहार में। और जैसे अगजा के दिन है तो 5 तरह का बचका बनता है। और हरे चने का जो है ना भवरा बनता है, कढ़ी बनता है, चावल बनता है। सब शाम से तैयारी शुरू होने लगता है। और दोनों तरह से निमकी की रेसिपी भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो यहाँ पर चलिए सारा मैं निकाल दी हूँ। और ऊपर से हम गार्निश कर देंगे। तो यहाँ पर पिस्ता और बादाम है, साथ में डेसिकेटेड कोकोनट है। और यहाँ पर चलिए इसको थोड़ा सा स्प्रिंकल कर देते हैं जो देखने में और भी अच्छा लगे। अब बना लेते हैं दही बड़ा। तो चलिए 2 रेसिपी हो गया और अब दही बड़ा बनाते हैं। होली में बहुत सारे पकवान बनते हैं, लेकिन इतना सारा पकवान खाने के बाद ये जो कांजी बड़ा है ना और इसका जो पानी बनता है ना, 1 कप पी लीजिएगा ना तो सारा जो भोजन है डाइजेस्ट हो जाता है। स्वागत करती हूँ अपने कुकिंग वीडियो में। होली स्पेशल रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले मैं कांजी बड़ा की रेसिपी दिखा रही हूँ। यहाँ पर ये पीला वाला सरसों है और 2 चम्मच हम राई लेंगे। क्वांटिटी देख लीजिएगा कितना बनाना है। और यहाँ पर इसको ना थोड़ा दरदरा हम पीस लेंगे। और राई डालने से ना इसमें एक जो होता है ना थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फ्लेवर आता है। यहाँ पर मिर्च को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो थोड़ा मिर्च मैं ज़्यादा क्वांटिटी में ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, क्योंकि अचार वगैरह चाहे ये सब जो अचारी मसाला है ना तो मेरा किचन का सिग्नेचर डिश है। तो यहाँ पर मिर्च को भी हम ड्राई रोस्ट कर लेंगे और साथ में जीरा भी, क्योंकि दही बड़ा भी बनाना है। और बहुत सारे रेसिपी है। और आप लोगों का भी बहुत सारे हमारे सिस्टर का भी कमेंट्स आया था कांजी बड़ा की रेसिपी शेयर कीजिए। और मतलब घर के भी काम हो जाते हैं, वीडियो एडिट करके लाना थोड़ा सा मतलब मुश्किल हो जाता है। फिर लग रहा है होली ख़त्म हो जाएगा तो मैं अपनी रेसिपी मतलब कैसे दिखाऊं जल्दी जल्दी से। बनाते तो सब लोग हैं, लेकिन जो भी मैं अपने किचन में सिंपल तरीके से बनाती हूँ आपके साथ शेयर करती हूँ। यहाँ पर मिर्च है, जीरा है और 2 तरह का सरसों है। तीनों को हम अच्छी तरह से पीस लिए हैं। तो अब डब्बा में डाल करके मैं रख दूंगी। तो कांजी बड़ा का जो पानी है ना तो ये 2 दिन पहले का वीडियो है। 2 दिन पहले ही मैं कांजी बड़ा की पानी बनाई थी। तो ये पानी को थोड़ा सा हम गर्म कर लिए हैं, गर्म करके और एकदम ठंडा कर लेंगे। और क्योंकि कांजी का जो पानी है ना बहुत शुद्ध रूप से बनाया जाएगा,
इसमें हम जो सरसों पीसे थे और क्वांटिटी देख लीजिए कितना बनाना है। तो मैं यहाँ पर 2 बड़ा चम्मच डाल रही हूँ और ये जो मतलब जितना फर्मेंट होगा ना ये सरसों इसमें फूलता है और बहुत अच्छा झाग वाला पानी बन करके तैयार होता है। साथ में जीरा है और थोड़ा सा इसमें लाल मिर्च थोड़ा ही डालेंगे, थोड़ा सा मतलब ये चटपटा अच्छा लगता है। और सबसे ज़्यादा तो इसका स्वाद बढ़ाएगा ये आमचूर है, तो 1 बड़ा चम्मच इसमें हम आमचूर डालेंगे। क्वांटिटी कम भी डालिएगा लेकिन 2-3 दिन छोड़ दीजिएगा तो इसका स्वाद बहुत अच्छा आ जाता है। साथ में यहाँ पर काला नमक है 1 चम्मच, 1 चम्मच है उजला वाला नमक और सबको अच्छी तरह से मिला देंगे। और सबसे ज़्यादा इसमें जो और भी स्पेशल बनाता है वो है हींग। हींग मैं राजस्थान वाला नया मंगवाई हूँ। ये वाला जो हींग है ना थोड़ा दानेदार है, इसको हम आधा चम्मच डाल देंगे। और ये हींग से ना मतलब बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, तो यही हींग मैं मंगवाई हूँ। तो यहाँ पर चलिए पानी बन गया है और अब 2 दिन के बाद फिर हम उड़द को फूलने के लिए डाले हैं। तो उड़द का जो हम बरी बना रहे हैं तो 2 तरीके से, एक तो बेसन वाला भी बनता है और एक उड़द वाला भी बनता है, तो दोनों में बनाऊंगी। हम बरी डालेंगे देखिए। और होली के बाद ना जितना भी होली में पकवान खा लीजिए, लेकिन ये जो पानी बना के रख लीजिएगा ना तो ये सबसे रामबाण है। चलिए अब इसको ढक के रख देते हैं, ये 2 दिन तक फर्मेंट होता है। और बहुत लोग इसमें बेसन के भी फुलके छान करके डालते हैं, तो यहाँ पर बेसन का भी फुलका बनाई हूँ और उड़द का भी। तो 2 मटका में मैं बना रही हूँ। तो ये है उड़द वाला, तो इसका जो फुलके मैं तैयार की हूँ तो ये थोड़ा सा मसालेदार है। तो दही बारा की रेसिपी शेयर करूँगी तो उसमें पूरा मैं प्रोसेस दिखा दूँगी। यहाँ पर चलिए ये जो बन करके कांजी वड़ा तैयार है। इसमें अब थोड़ा सा कमी रह गया है, इसमें हम मिलाएंगे 1 नींबू का रस और थोड़ा सा काला नमक, और मुझे लग रहा है कि पड़ेगा। और थोड़ा सा ये चटकदार बनता है। बस कितना भी आप खाना खा लीजिए होली वाला, बस 1 पीस खा लीजिएगा ना, सारा खाना डाइजेस्ट हो जाएगा। इसमें फ्रेश धनिया पत्ता भी डाल दिए हैं और चलिए इसमें नींबू का रस डाल देते हैं। और ये मैं 2 मटका में बना रही हूँ। तो एक कमेंट्स आया था कि आप सेल करती हैं जो भी रेसिपी, तो देखिए सेल नहीं करती हूँ, लेकिन बस अपना परिवार का प्यार है और जिनको मेरे हाथ की रेसिपी अच्छा लगता है तो मैं दिल से बना करके देती हूँ। और कल का भी जो भी रेसिपी था हमारे एक परिचित है उन्हीं के यहाँ मैं भेजी थी। और इसको भी सर्व ना मिट्टी के मटके में कीजिएगा तो और भी इसका स्वाद बढ़ जाता है। और यहाँ पर चलिए लगा देते हैं। और एक छोटे छोटे जो मटके होते हैं ना, 2 फुलके काफ़ी है एक आदमी के लिए। बहुत ही सिंपल तरीके से कोई भी रेसिपी दिखाती हूँ बिना ताम झाम के। आई होप कि कांजी वड़ा की रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो एक वीडियो को लाइक तो बनता है, शेयर जरूर। और दही बाड़ा के लिए सबसे पहले फ्रेश धनिया पत्ता ले लिया है, हरी मिर्च है, थोड़ा सा नमक डाल करके इसको पीस लेंगे। थोड़ा सा इसको चटपटा बनाने के लिए लहसुन का पत्ता भी लिए हैं। और यहाँ पर चलिए चटनी भी बना लिए हैं दही बाड़ा के लिए, ग्रीन चटनी। और बिहार में अगर परंपरा की बात करूँ तो जो हमारा पारंपरिक जो पकवान बनते हैं होली में, उसमें सबसे पहले पुआ और दही बाड़ा को सबसे ज़्यादा बनाया जाता है, हर घरों में बनता है। और यहाँ पर दही बाड़ा बनाने के लिए देखिए उड़द दाल है 2 कटोरी, लेकिन सबसे पहले इसको अच्छी तरह से हम धो लेंगे। और इतना धोना है ना कि एकदम साफ पानी निकले। उसके बाद वोल नाइट हम ढक करके रख देंगे। ये जब अच्छी तरह से फूलेगा ना तभी आपका दही बाड़ा काफ़ी सॉफ्ट बनेगा। और मेरी रिक्वेस्ट रहेगी ना कि मेरी पूरी रेसिपी देखें। बहुत बार ऐसे कमेंट्स आ जाते हैं कि आप ऐसे की इस तरह से करना चाहिए, लेकिन पूरी रेसिपी मैं दिखाती हूँ, पहले अच्छी से देख लीजिए, समझ लीजिए, फिर कमेंट्स कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए 5-6 पानी से हम धो ले रहे हैं। और जिस तरह से हमारे छठ पर्व में ठेकुआ का विशेष संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान रखता है, उसी तरह से होली और पुआ और दही बाड़ा एक अपना विशेष स्थान रखता है। और हर प्रांत में होली में अलग अलग पकवान बनते हैं, नमकीन बनते हैं, गुजिया बनते हैं, दही बड़ा, दुस्का, कचौड़ी, आलू टिक्की, चाट पकौड़े, बहुत सारे रेसिपी बनते हैं। लेकिन पुआ और दही बाड़ा के बिना ना एकदम थाली अधूरा रहता है। तो यहाँ पर चलिए फटाफट से धो लेते हैं। तो 4 दिन पहले से परिवार का आना जाना रहता है, तो पकवान जो है ना ये बनने लगते हैं पहले से। और आज है होलिका दहन और अब हो गया है सुबह, तो मैं आ गई हूँ नहा फीच के पूजा पाठ करके। दही भी अच्छी तरह से जम गया है और उड़द भी देखिए एकदम अच्छी तरह से जब फूल जाता है ना तो देखिए हाथ से ही टूटने लगते हैं। इसी तरह से फुलाना है और वोल नाइट बहुत अच्छी तरह से फूल जाते हैं। उसके बाद इसको अच्छी तरह से पीस लेना है और थोड़ा सा बस 1 चम्मच पानी डाल के हम पीस लेंगे। और इस बैटर को एकदम से गाढ़ा ही रखना है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरह से होनी चाहिए। फिर से मैं अपनी वीडियो में बोलूँगी बिगनर के लिए है, क्योंकि बहुत बार कमेंट्स आ जाते हैं ना कि ये सब तो रेसिपी हम लोग बनाते ही हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है।
लेकिन छोटा छोटा टिप्स को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। और फटाफट से देखिए मैं सारी रेसिपी बनाती हूँ विदाउट किसी की हेल्प का, और बहुत ही परफेक्ट बनता है। और यहाँ पर इसको फेंटना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से अभी मैं पुआ का घोल भी बहुत अच्छी तरह से फेंटी हूँ, और चाहे बेसन का पकौड़ी बनाते हैं उसको भी फेंटना ज़रूरी है। तो एक की जगह 4 बनते हैं, बस यही खासियत होता है, और स्वाद में भी भरपूर होते हैं। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको फेंट लेते हैं। बहुत लोग इसमें बहुत तरह से मसाले भी डालते हैं, और बहुत लोग इसको अलग अलग स्वाद के साथ बनाते हैं, लेकिन इसको पहले देख लेना है ये फ्लॉट हो रहा है कि नहीं पानी में। तो देखिए ये ऊपर तैरने लगा है, तो ये समझिए कि परफेक्ट जो है ना एकदम इसका बैटर हल्का हो गया है। तो यहाँ पर मेंशन भी कर दे रही हूँ, सबसे पहले तो हींग डालना है। और हींग इस बार मैं राजस्थानी हींग मंगाई हूँ, बहुत स्ट्रांग फ्लेवर है, बहुत अच्छा है, थोड़ा सा दानादार है। तो यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से इसको मिलाएंगे तो मिल जाएगा। और अदरक है, हरी मिर्च है, एकदम से ग्रेटर में एकदम से इसको ग्रेट कर दिए हैं, एकदम बारीक बारीक। तो और अच्छी तरह से चलिए मिला लेते हैं, लेकिन इसको फेंटने में थोड़ा सा तो मशक्क़त लगाना पड़ेगा, तभी आपका दही वड़ा जो है ना एकदम मुंह में जाते ही घुल जाएगा। और यहाँ पर चलिए फटाफट से हम फेंट लेते हैं। और मतलब ये रेसिपी मैं सुबह 9 बजे से लेकर के किचन में गई थी, और रात हो गए थे बनाने में। मुझे एक जगह अपने परिचित है उनको देना भी था, तो बहुत सारा क्वांटिटी में बनाई थी, और घर परिवार के लिए भी बनाई थी, क्योंकि होलिका दहन के दिन से ही सारा बनने लगता है पकवान। और साथ में आज के दिन चावल बनता है, कढ़ी बनता है, और ये हरा चना का भवरा बनता है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, वो भी रेसिपी दिखाऊंगी। सुबह में बनाई थी आलू गोभी की सब्जी पूड़ी। तो सोचिए 9 बजे रात से खड़े खड़े रात को मैं 9 बजे निकली हूँ, लेकिन इतना सारा रेसिपी बनाई हूँ। तो मेरा वीडियो ऐसा नहीं है कि सिर्फ रेसिपी है, तो काफ़ी मोटिवेशन भी मिलेगा कि आप अकेले सारा काम को बहुत अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले होलिका दहन है, तो बिना नमक का हम लोग निकाल लेते हैं, क्योंकि अगजा जब जलता है ना तो चढ़ाया जाता है। तो जितना भी है तो सब हम 5-5 तरह का पकौड़ा निकाल के अलग रख लिए हैं। और एक हम वीडियो देखे थे कि कलछुल में इस तरह से डाल करके फिर गोल गोल बनता है, तो मैं हटाई हूँ कलछुल को। हम लोग अपना हाथ से ही, देखिए हम लोग तो बनाते बनाते आदत हो गया है, हाथ से ही बहुत अच्छा बन जाता है। चाहे तो गोल गोल बनाइए, लेकिन मेरे यहाँ मैके में शुरू से ना मतलब बीच में गोल किया हुआ ये बनता है, तो वो भी मैं दिखाऊंगी। थोड़ा सा हाथ में पानी लगा लगा करके डाल देंगे, और सरसों तेल में ही हम लोग छानते हैं। और बहुत लोग रिफाइंड में भी छानते हैं, लेकिन हम लोग सरसों तेल में ही छानते हैं। और लोहा का कढ़ाई ले लेने से ना मेरा बड़ा आराम हो गया। बस आप लोगों की तरफ से ही बहुत सारा कमेंट्स आया था लोहे की कढ़ाई ले लीजिए। और ये लोहा का कढ़ाई 4 साल से 5 साल पुराना है, मेरे पास बहुत कढ़ाई है, मुझे खुद भी याद नहीं रहता है कितना सारा बर्तन है। बस आप लोग याद दिलाते हैं तो मैं निकालती हूँ, और एक एक करके चलिए हम डालते जाते हैं। और बहुत लोग ना छान छान करके पानी में डाल देते हैं, लेकिन हम पानी में नहीं डालते हैं, डायरेक्ट दही में। आधा दही को थोड़ा मिक्सी चला करके पतला बैटर कर लीजिए, और आधा गाढ़ा करके डाल देते हैं, तो एकदम जो है ना हल्का हो जाता है। और अब जो हमारे यहाँ जो इस तरह से बनता है ना, थोड़ा थोड़ा पानी लगा करके बीच में देखिए इस तरह से बोल बनाते हैं। तो ये मेरी मम्मी और मेरी दादी माँ बनाती थी। और मेरे यहाँ तो दही बाड़ा जो है ना, तो हम उतना, देखिए ससुराल में सास वाला घर नहीं था, तो उतना हम रेसिपी मतलब नहीं जानते हैं। हाँ, ननद लोग आती थी तो कभी कभी कोई रेसिपी, जैसे बेसन का पराठा है वो मैं सीखी हूँ। बहुत कुछ मिस्टर वर्मा भी सिखाते हैं, और जेठ के साथ रहते थे तो केला वाला पुआ हमको सिखाए थे, बहुत सारा रेसिपी वो भी सिखाते थे। और केला वाला और खोआ वाला पुआ बहुत स्वादिष्ट लगता है, तो हम सीखे थे उन्हीं से। और एक हम सीखे थे ये जो मूढ़ी का और ये लाई बनता है ना चूड़ा का, तो बस हम ससुराल में ही सीखे, वो भी मुझे नहीं आता था। तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती है, सब लोग अपना मतलब जब तक ज़िंदगी है तब तक कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। यहाँ पर एक एक करके सारा दही बड़ा हम छान छान के निकाल लेंगे। बनाते बनाते शाम हो गया है, तो मेरे किचन में लाइट बहुत कम है, और शाम को ना वीडियो शूट करने में काफ़ी दिक्कत हो जाता है। जो भी मतलब रेसिपी रहता है ना, तो वो थोड़ा दूसरा कलर दिखने लगता है। यहाँ पर चलिए एक एक करके थोड़ा कम ही तेल में मैं छान रही हूँ, क्योंकि ये दही बड़ा है ना तेल बहुत सोखता है। तो एक एक करके चलिए छान लेते हैं। और नीचे बटर पेपर लगा हुआ है, ये ऊपर से हम डालते जा रहे हैं। और एक कमेंट्स आया था कि कांजी बड़ा में 2 दिन पहले पानी फर्मेंट किया जाता है, उसके बाद कांजी बड़ा डाला जाता है। तो पूरा वीडियो देखिएगा। कांजी बड़ा जो है ना, तो हम आज छाने हैं अगजा के दिन, और 2 दिन पहले पानी फर्मेंट किए, जो पूरा हम वीडियो में बताए हैं। और ये जो कांजी बड़ा का जो है बरी है ना, तो देखिए इतना छोटा छोटा आज ही छान रहे हैं। तो पूरा वीडियो देख लीजिएगा, कभी कभी आप लोग का कमेंट्स ऐसा आ जाता है। तो यहाँ पर चलिए एक एक करके ये कांजी के लिए बड़ा है,
तो यहाँ पर दही बड़ा भी बन गया है और ये कांजी बड़ा के लिए बड़ी हम बस छान के निकाल देंगे। और यहाँ पर दही बड़ा भी हम निकाल दिए हैं। तो जिनके यहाँ देना है तो उनके लिए देखिए आधा दही को थोड़ा सा मिक्सी चला लिए हैं, ऊपर से गाढ़ा दही डाल देंगे। भुना हुआ जीरा है, मिर्च है, जो सारा मैं तैयार कर ली हूँ मसाला, और साथ में इमली की चटनी है, ग्रीन चटनी भी बना ली हूँ। तो यहाँ पर चलिए ये बन करके बिल्कुल तैयार है और इसको सर्व कीजिए ग्रीन चटनी और इमली की चटनी के साथ। बहुत स्वादिष्ट लगता है, काफ़ी सॉफ्ट बना है। और अब बना लेते हैं बेसन का कढ़ी और जितना भी पकौड़ा वगैरह बनता है। तो सारा खाना बनाने के बाद भी शाम हो गया है। तो और यहाँ पर सबसे पहले बेसन घोल लेते हैं। तो बिना नमक का 5-5 तरह का बचका हम निकाल लेंगे और थोड़ा सा उड़द का भी बिना नमक का हम पहले अलग से हटा दिए थे, वो भी निकालेंगे। कढ़ाई को हम धो लिए हैं, धो करके ही एकदम अच्छा तेल में बना लेंगे क्योंकि चढ़ाना भी है अगजा में। और यहाँ पे बस थोड़ा सा हल्दी डाल दिए हैं। और ये हरा चना, तो हरा चना अभी देखिए मार्च तक मिलता है, उसके बाद फिर इसका स्वाद थोड़ा सा मतलब ये हो जाता है, पकने लगता है ये। तो चलिए निकाल लेते हैं, निकाल के अच्छी तरह से धो लेते हैं। और ये मना 2 दिन रखिएगा ना तो ख़राब हो जाएगा, ये बहुत दिन तक नहीं चलता है। और साथ में बैगन है, गोभी है। तो बोल रहे थे नीचे से लौकी लेके आते हैं, तो देखिए इतना लौकी उकी मतलब बचका बहुत हैवी हो जाएगा, तो हम बोले छोड़ दीजिए, बार बार क्यों जाना है। और ब्लिंकिट से भी ऐसे तुरंत, तो आप लोग तो ब्लिंकिट अंकल नाम ही रख दिए हैं, तो हम मना किए हैं कि नहीं रहने दीजिए। बैगन और गोभी, आलू है, पनीर है, मिला के हम 5 तरह का, मिर्च है, हरा चना है, हम कर देंगे। हुआ मिल जाता है, 200 रुपये केजी लाए थे। यहाँ पर 5 तरह का चक्का बचका है। तो सबसे पहले बिना नमक का निकाल लेते हैं, आज है होलिका दहन, तो बिना नमक का 5 तरह का चक्का बचका निकाल लेंगे। उसके बाद भगवान के नाम से निकाल लेंगे, तभी हम इधर का खाना बनाएंगे। यहाँ पे बेसन भी घोल लिया सिंपल हल्दी डाल करके। तो चलिए फटाफट से इसमें हम डाल देंगे सरसों का तेल। और यहाँ पर जो है ना 5 तरह का छोटा छोटा हम टुकड़ा कर दिए हैं कि जिसमें ये तो चढ़ाने के लिए है। और यहाँ पर चलिए निकाल देते हैं। और पितरन का भी खाना निकालने के बाद फिर इधर हम अपना जो भी मतलब चढ़ाने के बाद फिर अपना सब लोग खाएंगे। तो शाम से चक्का बचका लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और ये सब जो फेस्टिवल होता है ना, परिवार का प्यार है, अपनों का प्यार है, जो एक दूसरे के करीब लाता है। कितना भी दुश्मनी हो, लेकिन आज के दिन लोग दुश्मनी नहीं रखते हैं, बड़ों से ज़रूर आशीर्वाद लेते हैं। तो ये 5 जो है ना उड़द का बड़ी भी यहाँ पर हम निकाल दिए हैं, तो इसको आप साइड में रख देते हैं। और चलिए आप फटाफट से यहाँ पर बड़ी बना लिए हैं बेसन का। तो कढ़ी का रेसिपी हम बहुत बार दिखाए हैं आप लोगों के साथ। इधर हम कढ़ाई में ही दही घोल करके बेसन चढ़ा दिए हैं और बड़ी बस छान के डाल देंगे, सिंपल सा तड़का लगा देंगे। और चावल भी चढ़ा हुआ है। तो आज के दिन चावल में खाने के बाद ना पानी डाल के रख दिया जाता है, फिर सुबह में उसको खाया जाता है। तो ये सब रिचुअल बहुत अच्छा लगता है। बच्चे बोलते हैं बासी भात कौन खाएगा, तो देखिए ये सब जो अपना जो है ना परंपरा है, जो बच्चों को भी सिखाना ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बहुत ज़्यादा बेसन में डीप करके नहीं बना रहे हैं, हल्का ही बेसन मिलाए हैं। और इधर मेरा कढ़ी भी तैयार हो गया है, बचका भी तैयार हो गया। आई होप कि पूरी रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को हाइप ज़रूर कर दे। मिलती हूँ होली स्पेशल एक और थाली के साथ। और यहाँ पर थाली तो मैं दिखाना भूल ही गई, तो थाली भी दिखा देती हूँ। यहाँ पर सब अगजा में भी जो भी हम बनाए थे रेसिपी, वो भी वहाँ पर दिए। और यहाँ पर कढ़ी है, चावल है, और कांजी बड़ा है, और साथ में दही बड़ा है, पुआ है, आलू गोभी की सब्जी है, पूड़ी के साथ बनाए थे और रख दिए थे कि रात में चल जाएगा। यहाँ पर चक्का बचका है। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी तरह से प्यार और अपनापन बनाए रखें। तब तक के लिए जय माता दी।